वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कोविड की तो हम बात करते हैं, कोविड के केसेस तो बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ मंकी पॉक्स दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आने लगा है। अफ्रीका से निकलने वाला ये वायरस दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है और मई से अब तक मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो तबी माहिरीन है, उनके मुताबिक जो मंकी पॉक्स की वबा से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, इस पर गौर के बाद इसे आलमी इमरजेंसी भी करार दिया गया है। और WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स की वबा एक गैर मामूली वाकया है और ये मजीद ममालिक में भी फैल सकता है। इस हवाले से जी हम बात कर लेते हैं, हमारे से डॉक्टर फैसल महमूद हैं। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम इसको जरा डिस्कस करें कि मंकी पॉक्स के बाद जो इसके फैलने की इंटेंसिटी है और जिसे इसे आलमी इमरजेंसी के तौर पे कहा जा रहा है, क्या सूरत हाल है फिलहाल मंकी पॉक्स की, अगर हम बात करें ओवरऑल? जी, अस्सलाम बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, मंकी पॉक्स दुनिया में फैल जरूर रहा है, मगर कोविड के बरक्स ये पुराना वायरस है, इसके बारे में हम जानते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये कोविड इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा और सिर्फ कुछ मखसूस ग्रुप्स में ज़्यादा ये पाया जा रहा है। मगर द रीज़न वाई WHO ने इसमें इमरजेंसी करार दिया है इस क्योंकि ये इतनी तेज़ी से फैला है। बट इवन WHO के अंदर भी ये कंफर्म नहीं था कि इसको इमरजेंसी हम करार करें या ना, या दें या ना दें। अच्छा, तो खैर उन्होंने करार दे दिया तो है। आप कह रहे हैं कि इतना नुकसानदेह किस सूरत में नहीं है डॉक्टर साहब? फैलने के हवाले से ज्यादा नुकसानदेह नहीं है या प्रिवेंशन के हवाले से ज्यादा नुकसानदेह नहीं है? तो इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये बहुत तेज से नहीं फैलता, इसके लिए थोड़ा सा क्लोज टच की जरूरत होती है। ये हवा में इतना तेज से ये सफर नहीं करता। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर दाने निकलते हैं जो कि यूजुअली बज़ाहिर नजर आ सकते हैं, तो यानी कि इसकी रोकथाम निस्बतन आसान है। तीसरी चीज, इसके लिए वैक्सीन भी मौजूद है और दवाइयां भी मौजूद हैं। मगर वैक्सीन को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मंकी पॉक्स है तो वो जो उसका इन्फेक्टेड एरिया है, इफ दैट एरिया टचेस टू समवन एल्स, या फिर वैसे ही किसी को है और उससे हाथ भी मिलाएंगे तो हो जाएगा? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, तो अगर इन्फेक्टेड एरिया टच करे या अगर इन्फेक्टेड एरिया ने किसी चीज को टच किया हो फिर आप उसको टच करें। जैसे कि अगर जिस्म पे हो, कपड़े पहने हुए हो तो कपड़ों से फिर लग सकता है, तो इनडायरेक्टली। एंड देन फाइनली हाँ जी, मगर मसला है कि वायरस, इसके वैक्सीन और अद्वियात हैं तो सही, मगर ये थोड़ी मुश्किल से मिलती है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और भी चीज बताइए, इसमें ये जो इसकी निशानी है कि इसमें दाने बनते हैं स्किन के ऊपर छोटे छोटे, जो हमने देखा है तस्वीरों के अंदर, तो क्या वो इसका फैलाव है या बीमारी का हो जाना वो उतना ही है कि दाने बन गए एंड देन उन्होंने ठीक होना है, या वो फिर आगे फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, उसमें पस पड़ सकती है, वो मजीद एक फर्दर इन्फेक्शन की जानिब जा सकते हैं? इसकी स्टेजेस हैं या बस एक ही स्टेज है कि हो गया और फिर ठीक हो गया या खराब हो गया? जी, तो शुरू में इसमें बुखार होता है, फिर ये दाने निकलते हैं। अच्छा। और ये दाने जो हैं वो अब डिपेंड करता है, ये जो आजकल जो मंकी पॉक्स फैला हुआ है, पुराने मंकी पॉक्स से इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ ये कि पुराना वाला यूजुअली चेहरे पे वगैरह पे पहले शुरू होता था। ये वाला दूसरी जगहों पे भी हो रहा है और थोड़ा सा मखसूस एरियाज में भी कभी कभार आ रहा है, जैसे कि पेशाब की जगह वगैरह के भी आ रहा है ये। मगर ये पहले दाना निकलता है, फिर उसमें पानी आता है, बिल्कुल जैसे चिकन पॉक्स होता है उसी तरह का निकलता है, और उसमें फिर इन्फेक्शन भी हो। अच्छा डॉक्टर फैसल, ऑब्वियसली आपने कहा मेडिसिन के हवाले से कि इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसका बेसिकली क्योर, या हम ऑब्वियसली आप जो टच से आपने कहा कि फैलता तो है, लेकिन इसकी इलाज के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकती हैं, या अगर हमें मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो क्या ये इतना ज्यादा इसको डेंजरस कह सकते हैं, जानलेवा कह सकते हैं इस मर्ज को हम? जी, तो ये बहुत जानलेवा तो नहीं है, मगर ये तकलीफ तो जरूर होता है। और बगैर दवाई के भी काफी लोग में, खासतौर पर जिनकी कुव्वत मुदाफ़ा ठीक है, ये बेहतर हो जाता है। टाइम लगाता है, 2-3 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में, मगर बेहतर जरूर हो जाता है। तो चिकन पॉक्स की तो वैक्सीन हमें लगी हुई है बचपन में, और अक्सर चिकन पॉक्स तो हमने देखा कि बचपन में बच्चों को ही होता है, बड़े लोगों को, एडल्ट्स को तो नहीं होता। तो हमें अगर चिकन पॉक्स की वैक्सीन इससे पहले लगी हुई है जो बचपन में हमें लगती है, हम नॉट श्योर, वैसे मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, तो क्या हम खुद को वैक्सीनेटेड समझें या इसके लिए कोई और वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं आप? जी नहीं, तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन इसको कवर नहीं करेगी। अच्छा। इसकी जो वैक्सीन है वो स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन है, जो कि हमारे जो थोड़े से ज़ईफ लोग हैं उनको लग चुकी थी बचपन में। अच्छा। अब चूंकि स्मॉल पॉक्स भी इसको कवर करती है, मगर अब इतना टाइम हो गया लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगे हुए, तो इससे ये हमको लगता है ये वायरस वापस आ रहा है। तो क्या अभी डॉक्टर साहब इसकी जरूरत है कि हुकूमत जैसे
कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। जैसे कादिर पटेल साहब जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी हमारे, उन्होंने कहा है कि हमने जो मुख्तलिफ हवाई अड्डे हैं, बंदरगाहें हैं, बैनुल-अक़वामी बॉर्डर हैं, इनके ऊपर तो हम इसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स भी वैसे बनाने की जरूरत है या पड़ सकती है इन फ्यूचर, इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए? आपकी क्या राय है? जी, अनलाइकली एट दिस पॉइंट, इवन जहाँ जिन ममालिक में जहाँ भी पाया जा रहा है वहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि सिर्फ हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन करें, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन करने की जरूरत नहीं है अभी। आई डोंट थिंक इसके लिए सेंटर या हमको वैक्सीन के एक्स्ट्रा, मतलब जिस तरह से कोविड की वैक्सीनेशन में थी उस दर्जे तक वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।